बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। बिरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान से मुतज़ाद किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं जिनको हम गैर मुसद्दक़ा कह सकते हैं और उनकी तस्दीक होना बाकी है। इन इतलात के मुताबिक अल-कायदा के सरबराह सैफुल अदल अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है जो हमारे ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है और हम ये ब्रेक करने की इसको हम कह रहे हैं कि जसारत कर रहे हैं। साथ में ये भी मालूम हुआ है कि तहरीक तालिबान जो पाकिस्तानी तंजीम है कलअदम तहरीक तालिबान वाले इन दिनों मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं और वो इस वक्त सैंडविच की तरह पिस रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है और पाकिस्तान में कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं उन्हें ना सिर्फ काम करने की मुकम्मल आज़ादी है बल्कि उनके पास जदीद तरीन असलहा है, वो असलहा जो अमरीकी अफ़गानिस्तान से जाते वक्त छोड़ गए थे। अमरीका ने जिस उजलत के साथ वहाँ से वापसी की थी उसके नतीजे में अरबों डॉलर का कीमती असलहा ऐसे ग्रुपों के हाथ में है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं और ये असलहा पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से अफ़गानिस्तान हमेशा से ये कहता रहता है कि वहाँ पे ये मौजूद नहीं है और कभी कभार उनकी तरफ से ये इतलात आती हैं कि उन पे पाबंदियाँ आयद हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि 6,500 के लगभग पाकिस्तानी तालिबान वहाँ मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर इकट्ठे अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इस मौके पे अफ़गान तालिबान से ये उम्मीद रखना कि वो फ़ौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे ये गलत भी है और ये मेरे ख़्याल में मुनासिब भी नहीं है। लेकिन इन दिनों ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ता और पाकिस्तान की तरफ से बेइंतहा प्रेशर और साथ में पाकिस्तान की तरफ से सबूत मुहैया किए जाने के बाद अब अफ़गान तालिबान जो अफ़गान हुकूमत हैं उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान पे वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी नक़्ल हरकत को महदूद रखें, बल्कि ये तक मालूम हुआ है कि उन्हें मना किया गया है कि बॉर्डर एरियाज़ की तरफ नहीं जाएं और अगर कोई वहाँ पे दिखाई देगा तो अंजाम का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा। इस हवाले से ये बताया जाता है कि इन दिनों जो कलअदम तहरीक तालिबान वाले हैं अफ़गानिस्तान में वो शदीद किस्म के दबाव का शिकार हैं। दो किस्म के दबाव हैं, एक तो ये कि अफ़गान तालिबान ने उन पर बेतहाशा दबाव डाला हुआ है, दूसरा उनकी बहुत सी तश्कीलें हम देख रहे हैं, आपने देखा है गुज़िश्ता दिनों नाकाम हो गई हैं, दरानंदाजी की कोशिशों में बहुत सारे मारे गए हैं, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान इन दिनों अस्करियत पसंदों को हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान में किस तरह रहें, अगर अफ़गानिस्तान में नहीं रहते तो पाकिस्तान किस तरह जाएं। जिसके बाद जो इनके यहाँ पे मौजूद साथी हैं उनको ग़ालिबन यही हिदायत हैं उनको प्रेशर से निकालने के लिए कि यहाँ पे कार्रवाइयाँ तेज़ कर दें। अब ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड हम इसको एक मुकाबला कह सकते हैं, बल्कि इसको हम एक आसाबी जंग कह सकते हैं कि आसाबी जंग अब अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान है, देखते हैं कौन इसमें कामयाब होता है। दूसरी तरफ ये गैर मुसद्दक़ा इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि अल-कायदा के जो सरबराह हैं सैफुल अदल वो अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं और बल्कि इतला ये भी है हम ये कह रहे हैं कि गैर मुसद्दक़ा इतला है कि सैफुल अदल की मुल्ला हिबतुल्लाह के साथ मुलाकात भी हो चुकी है और तोरा बोरा में एक अहम मीटिंग की सरबराही भी कर चुके हैं। अब अगर वाकई ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे सैफुल अदल पहुँच चुके हैं अल-कायदा के सरबराह, तो ये बात फिर ख़तरनाक है और इस बात का ख़दशा है कि इस ख़ित्ते में फिर एक गड़बड़ वाली लहर शुरू हो सकती है। जहाँ तक अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है वो बार बार इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त उनकी तमाम तर तवज्जो तामीरीनों के कामों पर मरकूज़ है, मईशत की बहाली पर मरकूज़ है और आने वाले अफ़गान महाजरीन की खपाली और या उनकी बहाली या उनको खपाने पर मसरूफ़ हैं। उनकी तमाम तवज्जो इन्हीं पे मरकूज़ है। वो इन तमाम इतलात को या इन अफवाहों को की तरदीद करते हैं, उनको झुटलाते हैं। उनका कहना है कि कोई इधर हमारे यहाँ मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनसे आलमी अमन को ख़तरा हो, लेकिन अफ़गान तालिबान को बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से अब अपनी पॉलिसी को ज़रा वाज़ेह करना होगा। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि इन्होंने अस्करियत पसंदों और पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना है, इंतखाब करना है। अब ये काम है अफ़गान तालिबान का, अफ़गान अबूरी हुकूमत का कि वो किस का इंतखाब करते हैं। लेकिन ये बात तय है
کہ پاکستان اور افغانستان کی ترقی، سالمیت، خوشحالی، استحکام اسی میں پوشیدہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، بد اعتمادی سے بچیں اور ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے اجتناب کریں۔ بصورت دیگر خطے میں قیام امن اور ترقی و خوشحالی صرف خواب ہی رہے گا۔ خدا حافظ۔